नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर परम ज्ञान पाना असल में खुद परम हो जाना हो। आज हम मुंडको उपनिषद के इसी गहरे ज्ञान में उतरने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो हमें इच्छाओं के जाल से निकालकर सही मायनों में आज़ादी का रास्ता दिखाता है। चलिए सीधे इस ग्रंथ के दिल में उतरते हैं। ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक हैरान कर देने वाला वादा है कि जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है वो एक हो जाते हैं। सच पूछिए तो यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो इस यात्रा को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस जाल को देखना होगा जिसमें हम सब कहीं न कहीं फंसे हैं। उपनिषद इसे इच्छा का चक्र कहता है, एक ऐसी चाहत जो कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवन दिखाए गए हैं। एक तरफ है इच्छाओं से चलने वाला जन्म मृत्यु का अंतहीन चक्कर, और दूसरी तरफ एक ऐसी गहरी शांति है जहाँ सारी की सारी इच्छाएं इसी जीवन में शांत हो जाती हैं और नतीजा होता है पूर्ण मुक्ति। तो सवाल उठता है, अगर इच्छा ही जाल है तो इससे बाहर कैसे निकले? और हैरानी की बात यह है कि उपनिषद उन रास्तों को नकारता है जिन्हें हम अक्सर ज्ञान का मार्ग मान बैठते हैं। यही वो सबसे जरूरी सवाल है जिसे एक साधक को पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर पूछना चाहिए। मतलब, अगर आम रास्ते काम नहीं करते तो फिर असली रास्ता क्या है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। उपनिषद के अनुसार सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। बहुत ज्यादा पढ़ लेना या बहुत तेज दिमाग होना या फिर ढेरों प्रवचन सुन लेना, ये सब रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते। तो फिर रास्ता क्या है? ग्रंथ कहता है कि कुंजी केवल आत्मा के बारे में जानना नहीं, बल्कि उसे पाने की एक जबरदस्त, एक अकेली इच्छा रखना है। ये चुनाव कोई बाहरी शक्ति नहीं करती, आत्मा उसे चुनती है जो उसे बाकी सब कुछ से ज्यादा चाहता है। ये साधक की अपनी गहरी प्यास है जो रास्ता खोलती है, और यही तीव्र इच्छा हमें सच्चे मार्ग की ओर लेकर जाती है। एक ऐसा रास्ता जो बाहरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमारे अंदर के बदलाव पर जोर देता है। ये सिर्फ चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह से जीने के बारे में है। उपनिषद इसके लिए एक साफ साफ 4 कदमों वाला मार्ग बताता है। पहला है आत्मिक बल, यानी इस मुश्किल सफर के लिए मजबूत इच्छा शक्ति। दूसरा है सजगता, मतलब पूरी तरह से जागरूक रहना और लापरवाही से बचना। तीसरा है वैराग्य, यानी दुनियावी चीजों से लगाव न रखना। और इन सब के बाद मिलता है सच्चा ज्ञान। देखिए, ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो असलियत के परम धाम यानी ब्रह्म धाम का दरवाजा खोलती हैं। ये मंजिल तक पहुंचने के असली औजार हैं। और ये सब हमें यात्रा की मंजिल तक ले आता है, मुक्ति की एक ऐसी अवस्था जो हमारी पहचान की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। ये वो जगह है जहां साधक और उसकी खोज दोनों एक हो जाते हैं। उपनिषद इस अंतिम विलय को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल देता है। सोचिए, एक नदी की अपनी पहचान होती है, उसका अपना नाम और रूप होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो सागर से मिल नहीं जाती। और ये मोक्ष यानी लिबरेशन के आइडिया को कितने शानदार ढंग से दिखाता है, जहां एक व्यक्ति की आत्मा पूरी कायनात में मिल जाती है, नाम और रूप की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, और जो बचता है वो है शुद्ध अनंत अस्तित्व। तो मुक्ति के उस पल में होता क्या है? ग्रंथ के मुताबिक एक इंसान का हर हिस्सा अपने असली स्रोत में लौट जाता है। हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण, हमारी इंद्रियां और हमारे कर्म, सब कुछ उस परम अविनाशी ब्रह्म में मिल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर में मिल जाती है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी की बात नहीं है, इसे उन अंदरूनी संघर्षों और लगाव से पूरी तरह आज़ादी के तौर पर बताया गया है जो एक इंसान को दुख से बांध कर रखते हैं। ये हृदय की ग्रंथियां असल में अज्ञान, इच्छा और कर्म के बंधन हैं, और इनके टूटने पर ही अमरता मिलती है। और अंत में इस गहरे रास्ते को बताने के बाद ग्रंथ इस बारे में सख्त निर्देश देता है कि ये अनमोल ज्ञान आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। ये कोई आम जानकारी नहीं है जिसे किसी को भी दे दिया जाए। तो ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन साधकों के लिए है जिन्होंने अनुशासन और भक्ति से खुद को तैयार किया है। देखिए, वही इस ज्ञान को पाने के हकदार हैं जो इसे पूरी गंभीरता से लेते हैं और जिनका समर्पण पूरा है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि यह ज्ञान एक बहुत सम्मानित परंपरा का हिस्सा है। आत्म साक्षात्कार की एक ऐसी कड़ी है जो समय की शुरुआत तक जाती है।
हर साधक उस प्राचीन परंपरा का हिस्सा बन जाता है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। उपनिषद हृदय की ग्रंथियों की बात करता है, तो सोचने का विषय ये है कि हमारी अपनी कौन सी अंदरूनी गांठें हैं, अज्ञान की, इच्छा की या डर की, जिन्हें ज्ञान का ये मार्ग खोल सकता है।